वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का रुक्मणी टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज 2 का सिर्फ जीके का क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है शाहजहां, बाबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा बाबर, ऑप्शन नंबर सी। बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? ऑप्शन दिया हुआ है 1555 से 1709 ईस्वी, 1656 से 1708 ईस्वी और 1658 से 1707 ईस्वी। और लास्ट ऑप्शन है 1657 से 1709 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1658 से 1707 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक जो है 2 बार करवाया था। एक जुलाई 1658 में, जो कि आगरा में हुआ था इसका राज्याभिषेक। दूसरा जो है 1659 में दिल्ली में। इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इनका बचपन का जो नाम था इनका जन्म जो था गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था और इनके गुरु जो थे मीर मोहम्मद हाकिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल और गोल्फ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है सबसे पहले 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है रग्बी है और राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल जो है राजस्थान का राजकीय खेल है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? आर्टिकल इसमें दिया हुआ है 350, फिर आर्टिकल 347, आर्टिकल 343 और आर्टिकल 338। तो अनुसूचित जाति से संबंधित कौन सा है? 338 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये अनुसूचित जाति से संबंधित है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, नीति आयोग के सीईओ या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आकस्मिकता निधि का संरक्षक जो है राष्ट्रपति होता है। आकस्मिकता के बारे में आर्टिकल 267 में बताया गया है। इसके बारे में 267 में बातचीत कही गई है। और आकस्मिकता निधि के लिए 500 करोड़ राशि का प्रावधान था, जिसे बढ़ा करके 2021 और 22 के बजट में 30,000 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो ये अधिवेशन जो है कब आयोजित किया गया था? 1929, 31 दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहाँ पे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, जिन्होंने भारत के लोगों एक आर्थिक योजना तैयार की
वो कौन थे? तो एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी.डी. देशमुख। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए, एम.एन. रॉय सही होगा। 1945 में एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाया। भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है 1977 को आरंभ हुई थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई? रियो योजना जो है उसको मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? ऑप्शन है 1992, 2018, 2002 या 2012। इसका राइट आंसर जो होगा 1992 होगा। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का गठन जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसके द्वारा पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी 1992 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूएन से संबंधित है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन था? संगठन का नाम दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र कोष एवं कार्यक्रम के बारे में यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिले मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता है। सेकंड जो ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्व तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, चट्टानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जलोढ़ मिट्टी में कमी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की बांगर और खादर होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ये था जलोढ़ मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट है 11, बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब जो है किस किस नदियों के बीच का क्षेत्र है? रावी और व्यास नदी के बीच का ये क्षेत्र है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, यानी बंदरगाह भी हुगली नदी के किनारे ही स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में से शामिल नहीं है? इसका राइट ऑप्शन पंजाब है। पंजाब भारतीय राज्य 5 वन आच्छादित शीर्षों में शामिल है, प्रदेशों में शामिल है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य जो है मिजोरम 84.33% है और अरुणाचल प्रदेश 79.63% है। महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र में 50,778 किलोमीटर स्क्वायर में वहाँ वन जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर जो है स्थित है? सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजन पर अंबाला जो शहर है वो स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो रोंगकर एक त्यौहार है जो कि असम में मनाया जाता है, बाकी सारे त्यौहार जो है असम में नहीं मनाए जाते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन,
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो कि दूसरे पद के साथ है। जैसे रेडियो और आवाज़, तो टेलीविज़न क्या होगा यहाँ पे? रेडियो से सिर्फ आवाज़ सुनाई देता है और टेलीविज़न से हम लोग चित्र देखते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। ये कालापन, सोना, ईंट, चिड़िया, ये रीजनिंग के सारे प्रश्न हैं। तो ये क्या होगा? इसका सी ऑप्शन जो होगा राइट होगा, क्योंकि सोना को छोड़कर अन्य सभी ताश के पत्ते में पाए जाते हैं। बाकी ये सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फोर्टी वन से निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन नहीं होता है? कौन से विलयन में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है? अल्कोहल और विद्युत में जो है, अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में है, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर तो विचलन घटता है या अपर्तनांक में घटता है? विचलन घटता है या अपर्तनांक बढ़ता है? विचलन बढ़ता है या अपर्तनांक बढ़ता है? डी ऑप्शन है, विचलन बढ़ता है और अपर्तनांक घटता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा, विचलन घटता है और अपर्तनांक भी घटता है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा जो होगी परिवर्तित नहीं होगी, या फिर आरंभिक ऊर्जा की दुगुनी हो जाती है, या फिर आरंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाती है, या आरंभिक ऊर्जा की 16 गुनी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, परिवर्तित नहीं होती। नेक्स्ट 44 में दिया है 2 ओम एंड 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी में संयोजित करने पर ये प्रतिरोधक, इसका राइट आंसर, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, श्रेणी क्रम में संयोजित हो और इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट 45, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संरक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आवृत्ति का व्यापक श्रेणी, या फिर आवृत्ति की कम सीमा, आवृत्ति की उच्च श्रेणी, या आवृत्ति की सेकंड श्रेणी? इसका राइट आंसर जो होगा आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन, या वस्तु के द्रव्यमान, या फिर बल और विस्थापन के बीच का कोण? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? गैल्वेनोमीटर, या फिर एमीटर, या बल्ब, या जनरेटर? इसका राइट आंसर जो है जनरेटर होगा। नेक्स्ट चित्र दिया हुआ है इसमें, इससे थोड़ा किसी अवतल दर्पण पर चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न में से कौन सा आरेख जो है सही है? इतने सारे आरेख दिए हुए हैं, इसका जो होगा डी जो चित्र दिया हुआ है ये जो होगा सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस बिंदु स्रोत से
उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में ही, या एक दूसरे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों, या फिर एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, या अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही। इसका राइट आंसर जो होगा 49 का ए ऑप्शन राइट दिया हुआ है। अब ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दे दिया है 0 पॉइंट इतने सोडियम में, इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर में कौन सी मिट्टी जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पीली मिट्टी? इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। फिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना? इसका राइट आंसर जो होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चालू किया गया था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसीलिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चालू किया गया था। नेक्स्ट भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 108। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जाती है। संयुक्त बैठक धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में आहूत नहीं की जाती है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 जो है इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर में भारत में कुल वस्तु एवं सेवा जीएसटी सर्वोच्च दर कितनी है? तो वस्तु और सेवा पे कितनी जीएसटी है? 28% जो है वस्तु और सेवा पे जीएसटी लगा हुआ है। भारत में वस्तु और सेवा पे जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। भारत में वस्तु एवं सेवा के दरों में 5 स्लैब में बांटा गया है: 0%, 5%, 12%, 18% और 20%। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारत की जीएसटी जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा इसका राइट आंसर होगा। और वस्तु और सेवा पे कितने परसेंट जीएसटी लगाया गया है? तो 28%। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर जो होगा भारत के राष्ट्रपति होगा। किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। आर्टिकल 155 के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके बारे में, राज्यपाल के बारे में अब किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो 155। साथ में हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ते जाना है इससे रिलेटेड, अगर कोई और क्वेश्चन आए ताकि सॉल्व कर सकें। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो 7वें संविधान संशोधन के में ये जोड़ा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? नकटी डैम एक पक्षी अभयारण्य है। ये बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के जमुई ज़िला में ये अभयारण्य स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? देवशरण सिंह या फिर श्री अब्दुल बारी या श्री रामदयालु सिंह या राजीव रंजन प्रसाद? तो इसका राइट आंसर जो होगा श्री अब्दुल बारी होगा। श्री देवशरण सिंह जो थे ये विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष थे और रामदयालु सिंह जो थे बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बाबाजी ठाकुर, खुदीराम बोस या इनमें से कोई नहीं। तो क्रांतिकारी संगठन जो है आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, म्यांमार या मालदीव? तो इसका राइट आंसर जो होगा मालदीव जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक के सदस्यों की संख्या है, सदस्यों में कौन कौन से देश शामिल है ये देखते हैं। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल है। बिम्स्टेक का पुराना नाम था बिस्टेक, BISTEC ये बिम्स्टेक का पुराना नाम था, जिसका गठन 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में ये आया था। 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदल करके बिम्स्टेक कर दिया गया। 22 दिसंबर 1997 को इसका नाम बिस्टेक से बिम्स्टेक हो गया। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसके थ्रू अधिकतम जो राशि है 50,000, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है बी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था और मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण की व्यवस्था की गई है। शिशु उद्यम के तहत 50,000 रुपये का ऋण, किशोर उद्यम के तहत 50,000 से 5 लाख तक के ऋण और तरुण उद्यम के तहत 5 लाख से 10 लाख के ऋण की व्यवस्था की गई है। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 61 क्वेश्चन में दिया हुआ है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1967, 52, 54 या फिर 1960। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। 1955 में जो पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में बदल दिया गया। 1955 में पद्म पुरस्कार को ही 3 नामों में बदल दिया गया, एक है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। वर्ष 1922 में पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया था और पद्म भूषण पुरस्कार जो है 17 लोगों को दिया गया था और पद्मश्री जो है 107 लोगों को दिया गया था। वर्ष 2023 में कुल 106, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। यानी पद्म पुरस्कार को 3 भागों में कौन कौन से हैं? तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, जो 2023 में 106 लोगों को दिया गया था। करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 62 नंबर में निम्नलिखित में से इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा था? मुल्क राज आनंद, पी लाल या फिर डॉम मोरेश या अनीता देसाई? इसका राइट आंसर होगा अनीता देसाई। डी ऑप्शन जो है वो सही है। अनीता देसाई को वर्ष 2021 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार, मृदंग या फिर शहनाई या सरोद? तो ये जो है सितार से संबंधित हैं। वर्ष 2023 में तबला वादक जाकिर हुसैन को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया था। और रवीना टंडन को वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अरविंद पारिख को 2018 में तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में भारतीय इतिहास को स्वर्ण काल कहा गया है? ये तो सभी जानते होंगे कि गुप्त राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाता है? 75, 60, 85 या 90? इसका राइट आंसर जो होगा 75 दिनों के भीतर। 66 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.4, यानी राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कावेरी नदी। कृष्ण सागर बांध जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिले के लिए कावेरी नदी पर बनाया गया था। इस बांध का नामकरण मैसूर के तत्कालीन शासक कृष्णराज वाडेयार चतुर्थ के नाम पर रखा गया है। इस बांध की रचना सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा कराई गई है। 68 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक कौन है? किरण देसाई, अन्ना वर्ष या अरविंद अडिगा या यान मार्टेल? तो इसका राइट आंसर जो होगा यान मार्टेल होगा। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका यान मार्टेल हैं और यान मार्टेल पाई 2001 में प्रकाशित यान मार्टेल द्वारा कनाडाई साहसिक उपन्यास है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा डैश है? मूल अधिकार या फिर सेना का कर्तव्य या विविध अधिकार या मौलिक कर्तव्य? इसका राइट आंसर जो होगा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण समिति 1976 की सिफारिश में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य पूर्ण सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या जो है 11 है और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना उनका मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया है। ये था मौलिक कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट, लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया? हॉर्सल समिति या मूडी मैन समिति या मैल्केगून समिति या हंटर समिति? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हंटर समिति का गठन किया गया था।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा द नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना जो है किस देश की मुद्रा है? तो क्रोशियाई देश की मुद्रा जो है कूना है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। केन्या की मुद्रा सीलिंग है और संयुक्त राज्य अरब अमीरात दिरहम है वहाँ की मुद्रा। सूडान के बारे में तो नहीं। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से जल मरुमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जल मरुमध्य। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन में है, द्वीप समूह टीरा डेल फुएगे किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिण अमेरिका। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी है, तो घाना की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है अस्मरा, अक्रा, मपूतो या फिर डकार। तो अक्रा घाना की राजधानी है। मपूतो जो है मोजाम्बिक की राजधानी है। डकार सेनेगल की राजधानी है और अस्मरा जो है इरिट्रिया की राजधानी है। इरिट्रिया की राजधानी अस्मरा। नेक्स्ट, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया एशिया में स्थित है। पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? चौथी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं। तो काम के बदले अनाज 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। 79 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नाम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ जो है पाए जाते हैं। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में मेज़बानी कौन देश करेगा? ICC वाले में भारत जो है 2023 में मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है। 82 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी करेगा? कौन सा राज्य? तो झारखंड जो है महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का मेज़बानी जो है झारखंड राज्य करेगा। नेक्स्ट, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट ऑप्शन जो होगा बैडमिंटन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 126वां स्थान है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, 8% और ये मैथ का क्वेश्चन। इसके बाद
सब मैथ, यहाँ जीके का कुछ प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट ये जीके का क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? आघातवर्णीय या फिर अर्धचालक, तन्य या धन धोधन्यात्मक। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, अर्धचालक। 102 नंबर क्वेश्चन, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? एल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड या अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर जो होगा अल्डिहाइड होगा। अल्डिहाइड में अल जुड़ा होता है। कीटोन का जो प्रत्यय है, सॉरी एल्कोहल का जो प्रत्यय है अल है, और एल्काइन का जो प्रत्यय होगा आइन होगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रत्यय होगा वो ओइक अम्ल होगा। कीटोन जो होगा ओन होगा। यानी इसका राइट आंसर जो होगा अल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक का प्रत्यय जो है अल होगा। प्रत्यय जो कि लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग जो कि पहले जुड़ा होता है। निम्नलिखित में किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो Cu के जो लवण है वो नीले रंग के होते हैं। Cu मीन्स कपर हो जाएगा। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। आदिमानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया था, और तांबा का निष्कर्षण जो है मुख्यतः कॉपर पाइराइट अयस्क से किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापने वाले हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नींबू के रस का पीएच जो होता है लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच लगभग 2 होता है। इसका राइट आंसर जो होगा ये 2 होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.36 से 7.42 होता है। ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। आंसू जो होता है, टीयर का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.6 होता है, या इसे हम कह सकते हैं 7.4। मानव पेशाब का जो यूरिन का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से 8.4 तक होता है, या 6, अप्रॉक्स 6। ठंडा जो जल होता है उसका जो पीएच मान होता है 2 से 4 तक होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच मान 1 से लेकर 3 होता है। विनेगर जो होता है उसका पीएच मान 2.4 से 3.4 होता है। ये रहा पीएच मान के बारे में। नेक्स्ट, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का जो मान होता है ठोस या फिर द्रव, या ठोस और द्रव दोनों, या फिर ठोस गैस और द्रव। इसका जो होगा राइट आंसर जो होगा ठोस गैस व द्रव तीनों होगा। नेक्स्ट, 0.22 ग्राम अणु हाइड्रोजन का NTP का आयतन होगा 40 मिली, या फिर 440, 48, या 20, या 224। इसका जो राइट आंसर होगा सी, ये 448 मिली होगा। नेक्स्ट, 107 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ, या फिर नए प्रकार के पदार्थ या निकाय की एंथैल्पी का परिवर्तन, या फिर पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट होगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उनमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन। इसका राइट आंसर जो होगा 108 क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोटॉन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर के द्वारा फैलता है? फाइलेरिया, घेंघा रोग, या फिर निमोनिया, या हैजा। तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग जो है फाइलेरिया है। फाइलेरिया रोग हाथी पाँव के रोग के नाम से भी जानते हैं। फाइलेरिया को ही हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। फाइलेरिया में लिम्फ
प्रभावित होता है। और हाथी पाँव रोगों का कारण निम्नलिखित 3 प्रकार के फैलेरियल परजीवी होते हैं। एक बुचेरिया, दूसरा है बुर्गिया या फिर ब्रूगिया तिमोरी। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। और डेंगू बुखार डेंगू वायरस संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में संचारित होता है। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। इसका राइट आंसर जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है। छुई मुई का जो पौधा है वो एक्थेंसी का है या फिर साइपेरेसी या फिर मीमोसैसी या फिर मालवेसी। तो छुई मुई का जो पौधा होता है मीमोसैसी कुल का सदस्य है। मालवेसी का सामान्य नाम जो है रुई है और लाइनेसी का सामान्य नाम जो है अलसी है। टीलिएसी जिसका सामान्य नाम जूट होगा और पैपिलियोनेसी इसका सामान्य नाम सन होगा। या पाल्मी का सामान्य नाम नारियल और कैनिविनेसी का सामान्य नाम जो है मूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने के लिए लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का नाम पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। पेप्टिक वर्ण इसके वैज्ञानिक का नाम जो था ए और बी दोनों होगा, यानी रॉबिन वारेन और वेरी मार्शल, ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का नाम जो है पता लगाए थे। नेक्स्ट किसी परितंत्र में अपघटक कार्बनिक पदार्थ को सरलतम रूप में बदल देता है या फिर जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देता है, या कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदल देता है, या कार्बनिक यौगिक का अपघटन नहीं करते हैं। तो किसी परितंत्र में अपघटक जो है जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। कैब रोगों का दूसरा नाम क्या है। कैब जो है किसी बीमारी का नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है। फनजैमिया या फिर रुधिर कवक या आतशोथा या रेटिकुलेंडोथिलियोसिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा रेटिकुलेंडोथिलियोसिस। नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो हैं किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। हेपेटाइटिस ई के जो विषाणु जो हैं वो जल के द्वारा जो है स्थानांतरित होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। अब ये रीजनिंग के सारे प्रश्न हैं, इधर और भी कुछ जीके के प्रश्न हैं, देख लेते हैं। नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।